फ्रेंड्स, आज बात करेंगे तुलसी के पौधे की, जो कि हमारा सर्दियों में सूख जाता है। तो हमें करने हैं बस कुछ काम और हमारी सर्दी में बिल्कुल भी तुलसी नहीं सूखेगा। देखिए, सर्दियों की आहट हो गई चुकी है, नवंबर का महीना चल रहा है, कुहासा चारों तरफ लदना शुरू हो गया है और ऐसे में धीरे धीरे हरी भरी तुलसी हमारी सूखना शुरू होती है, पीला पड़ना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे बचने के हमारे पास कुछ उपाय हैं जिन्हें हम आजमा सकते हैं और ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। देखिए, कुछ बरसात के समय में इस तरीके से लहलाती हुई तुलसी चारों तरफ होती है और हमारे गमले में लगी तुलसी चाहे बेड में लगी हो, इसी तरीके से उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। जुलाई से लेकर सितंबर तक कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारी तुलसी का रंग जो है वो बैगनी कलर का क्यों हो जाता है। जैसे जैसे तापमान में कमी आती है, इसका रंग पर्पल कलर का हो जाता है। विशेषकर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है। आपके देखे होंगे कि जो ताज़ी पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं और जैसे जैसे पौधा हमारा 2 से 3 महीने का हो जाता है, सर्दियां शुरू होती हैं, तो ये पर्पल कलर का यानी बैगनी कलर का हो जाता है। तो पुरानी पत्तियों में फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो टेम्परेचर डाउन होने से फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी होती है प्लांट्स को, वो कम हो जाती है। तो इसका हमें ध्यान देना होगा। साथ ही साथ कुछ जो स्पीशीज एक होती है तुलसी, आपकी श्यामा तुलसी, उसका तो रंग ही बैगनी कलर का होता है। देखिए, दाने भी देखिए बैगनी कलर के हैं। तो इससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं। कई बार आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये तुलसी आपकी श्यामा तुलसी है कि नॉर्मल तुलसी है। जैसे कि ये तुलसी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नॉर्मल तुलसी है, लेकिन जाड़े की वजह से, यानी कि टेम्परेचर डाउन होने की वजह से इसकी जो पत्तियां हैं पीली पड़ गई हैं और बैगनी कलर की हो गई हैं। कारण कि ये एक खुली छत पर रखा हुआ है, इसमें तेज़ हवा लगती है, ठंड लगती है, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां इस तरीके से हो गई हैं। पानी की भी कमी है, यानी स्ट्रेस कंडीशन हो गई है, जिसकी वजह से ये ऐसा है। अब दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि क्यों हमारी तुलसी जो है वो सूख जाती है। ये देखिए पूजा का एक घेरा बना हुआ है, जिसमें कि पूजा के लिए तुलसी लगाई गई है। आप देख सकते हैं कुछ पत्तियों को छोड़कर काफ़ी टहनियाँ इसमें पत्तियाँ बची ही नहीं है। एक तरीके से सारी पत्तियाँ झड़ गई हैं और धीरे धीरे करके क्या होगा कि कई सारी टहनियाँ इसकी सूख जाएंगी और हमारा पूरा तुलसी सूख जाए। तो जानेंगे कि हम इस तुलसी को बचाएं कैसे। तो तीसरे पॉइंट में हम यही बात करने जा रहे हैं कि अपनी तुलसी को बचाएं कैसे। देखिए, ये गमला जो है, इसमें लास्ट ईयर पे दिखा रही हूँ कि कैसे इसमें तुलसी पूरी तरीके से आधा पौधा सूख चुका है और आधा पौधा बचा हुआ है। तो आज हम जानेंगे पॉइंट वाइज कि कैसे हम इस तुलसी को अपने बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मिट्टी में 30% तक बालू जरूर मिला दीजिए गमले में। दूसरा काम क्या करना है कि हमें बर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना है और बर्मी कंपोस्ट जो उपयोग करने लाएंगे, एकदम चाय की तरह ताज़ी बर्मी कंपोस्ट होनी चाहिए, जिसको कि हमें गमले में अच्छी तरीके से मिलाना है। आप देख सकते हैं ये केंचुए से तैयार की गई खाद होती है। केंचुआ खाद को खाकर तैयार करता है, जिससे खाद बड़ी सुंदर और पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है। कुछ तुलसी के बीज हैं जो कि मैंने मिट्टी में लगा दिए हैं और विशेषकर इसके लगाने का तो समय जुलाई होता है, जून जुलाई होता है। काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन होता है। आप देखिए इस गमले की मिट्टी कितनी भुरभुरी है। साथ ही आप देखिए कि इसमें मैं तुलसी का पेड़ लगा हुआ, जिसमें कि मैं बर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी अपने तुलसी के पौधा जो भी लगा उसमें बर्मी कंपोस्ट दे देंगे। तीसरा काम हमें क्या करना है कि संतरे के छिलके का जूस, यानी कि रस जो है 3 दिन छोड़ दीजिए, जो निकलेगा उसको पानी में हमें दे देना है। और चौथे नंबर पर हमको इसमें विशेषकर हल्दी का उपयोग करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हल्दी जो क्या करती है, इसमें लगने वाली चींटियों को और कीड़े को ख़त्म करती है। पत्तियों में देखिए कीट लगा हुआ है, जिसको कि हल्दी के स्प्रे करने से या मिट्टी में देने से ये रोगों का और साथ में कीटों का निदान होता है। क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है उसका उपयोग कई तरीके के खाद्य पदार्थों में किया जाता है, जैसे कि उसको चाय में यूज करते हैं। ये कई सारे गुणों से भरपूर होती है, इसलिए इसमें केमिकल का स्प्रे ना करें, क्योंकि इसकी केमिकल स्प्रे करने से पत्तियां जो हैं वो आपकी डायरेक्ट खाने में यूज नहीं हो पाएंगी। देखिए, लास्ट ईयर जो लगाया पौधा, इस तरीके की चारों चीज़ें जब मैंने की तो ये पौधा हरा भरा हो गया और इस साल बिल्कुल अभी तक बिल्कुल हरा भरा है और आगे भी हरा भरा ही रहेगा। तुलसी का पौधा जो होता है वो मूत्रवर्धक और विसरण एजेंट के रूप में काम करता है और शरीर से यूरिक एसिड के स्तर को कम करने के काम में आता है, इसलिए इसके पत्ते का उपयोग अवश्य करें। तुलसी में मौजूद एसिटिक एसिड पथरी को तोड़ने में मदद करता है, यानी कि तुलसी गुणों से भरपूर होती है, इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। साथ ही साथ बैक्टीरिया और संक्रमण को भी मारने में मदद करती है। अब जानेंगे कि इसको पौधे को हम ग्रो कैसे करें। नंबर 4 पे बात करेंगे इसके पौधे को उगाने की। देखिए, ये पौधा जो है अपने से उगा था, क्योंकि इसमें जो आप देख रहे हैं हरा भरा पौधा है, इसके धीरे धीरे क्या है कि सीड पकने शुरू हो गए। ऊपर में जो गुच्छा गुच्छा देख रहे हैं, ये गुच्छा, इसी में सीड यानी कि बीज तैयार होता है
बीज इसके बहुत बारीक होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो तुलसी आपके पास है उसमें अधिकतर तुलसी में बीज जो हैं वो पककर तैयार हो गए हैं। ये जो बीज इसके होते हैं अक्टूबर नवंबर में तैयार होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके गुच्छे को तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद जो आप देखिए सफ़ेद, मेरे बालकनी में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, पत्तियाँ अभी भी कितनी हरी भरी हैं आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसके बीज भी तैयार हो गए हैं। तो इन बीजों को हमें निकाल कर इस तरीके से रब कर लेंगे। तो तोड़ भी लेंगे गुच्छे से, तो बीज जो है झड़कर देखिए आपके हाथ में आ जाएंगे। ये बीज का कवर है, यानी कि बीज जो है इस कवर के अंदर बहुत ही बारीक छोटे छोटे होते हैं। देख लीजिए, जैसे कि मैंने इसको एक प्लेट में करके दिखा रही हूँ आपको, किस तरीके से छोटे छोटे बीज हैं। देखिए बहुत ही बारीक होते हैं, यानी कि एक बीज से एक पौधा हमें तैयार हो जाएगा। तो ये जो बीज हैं आपको अगले साल फिर से आप मई जून में लगा देंगे, या फरवरी मार्च में भी डाल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी ग्रोथ होती है वो जून जुलाई में होती है। अगर आप जून जुलाई में इसको मिट्टी में डाल देंगे तो ये ग्रो कर जाएंगे। देखिए ये पौधा कितना सुंदर सा उग गया है। ये बीज जो है गिरा हुआ था ज़मीन पे, जिससे तुलसी का पौधा तैयार हो गया है। जुलाई के महीने, अगस्त के महीने, बरसात में ये अपने आप तैयार हो जाते हैं। जहाँ भी बीज गिरा दीजिए, बस वहाँ पर पानी का जल-जमाव नहीं होना, यानी कि तुलसी का पौधा लगाना बड़ा आसान है। इस तरीके से आप पौधा निकाल कर भी रोपाई कर सकते हैं, तो एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें पानी की अधिकता नहीं होनी चाहिए। बरसात में पौधा इसलिए सर्वाइव नहीं करता कि पानी बरसता है, इसलिए सर्वाइव करता है क्योंकि टेम्परेचर जो है बिल्कुल इसके अनुकूल होता है, यानी कि इसको लगभग 27 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस पर इसका ग्रोथ अच्छा होता है, और ह्यूमिडिटी हाई होती है, तो ये पौधा अच्छे से ग्रो करता है। इसलिए बरसात में ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। देखिए ये तो मैंने गमले में अपने आप, मेरे जो पॉट था उसमें ये पौधे अपने से उग गए हैं। और अभी देखिए कि नवंबर का महीना चल रहा है, पौधे की पत्तियां एकदम हरी भरी हैं, कहीं से भी कोई डिजीज़ नहीं लगा हुआ है। यानी कि पौधे में बालू, जो मिट गमला है इसमें बालू, साथ ही साथ इसमें मैं संतरे के छिलके का रस भी डालती हूँ साल में 1 से 2 बार, और ऊपर से स्प्रे भी करती हूँ। और साथ ही साथ हल्दी का, जो जैसा कि मैंने बताया, हल्दी का भी स्प्रे, और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा हम गमले में भी इसको देते हैं। तो देखिए इसकी पत्तियाँ जो हैं वो ठीक ठाक हैं, और पानी हमको कभी भी इसमें जल-जमाव नहीं करना। तुलसी के पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, बस हल्की नमी बनी रहे। तो इस तरीके से आप भी बालकनी से लेके गमले तक आप अपनी तुलसी को हरा भरा रख सकते हैं। सालों साल आपका जो गमला है वो हरा भरा रहेगा, तुलसी भी अच्छी रहेगी। देखिए ये जो हमारी जो तुलसी है ये मेडिसिनल तुलसी है जो गमले में लगी हुई है। तो इस तरीके से अगर कुछ बातों का, 3-4 बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो मैं 100% ये सुनिश्चित करूँगी कि आपकी तुलसी कभी भी नहीं सूखेगी। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ। मेरे चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।